आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से पहला पतरस 2:4 आए। इसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए पहली बात और किसके रद्द किए हुए? बंदा सानू की करेगा? रद्द करेगा और खुदा हमको चुन देगा। पहले ये बात जहन में बनानी है कि आपको इस माशरे के अंदर आदमी क्या करेंगे, मगर खुदा आपको क्या करेंगे? चुन देगा। और फिर चुनने के बाद क्या करेगा? आगे कीमती जिंदा पत्थर के पास। और कीमती जिंदा, ये जिंदा पत्थर कौन है? खुदा ने कहा कि तुमने मेहमानों ने क्या किया, मुझे क्या कर दिया। और क्या मिसाल कायम हुई कि जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर। तो हम जब यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो यीशु मसीह हमें क्या बना देता है? वो भी हमें कीमती पत्थर। आगे तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर, हाँ, जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हैं। आज इस बात के ऊपर बात करें। कौन सा घर? रूहानी घर। अच्छा भाई, आप जो भी बैठे हो यहाँ पर, आपने थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो। ओके, मुझे बच्चे चाहिए कुछ, जल्दी से आ जाओ भाई, आगे आ जाओ जल्दी से। और आपने ब्लॉक्स बनाना है अपने हाथों से, ठीक है? नीचे बैठ जाओ और हाथों से ब्लॉक्स बनाने, जल्दी से। हाँ, नीचे बैठ जाओ, जल्दी से ब्लॉक्स बनाओ भाई, जल्दी से। दूसरे भी सारे। हाँ, अब आपने क्या सीखा इस मिसाल से? इधर ही इकट्ठे होके बना रहे। हाँ, इकट्ठे होके बनाना है। और फिर क्या बनाना है? इसके अंदर कई आधे हाथ मेरे वर्गे ने काले, ते कई थोड़े सांवले ने, कई थोड़े साफ ने। तो इसके अंदर डाइवर्सिटी भी आ जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब है हर एक रंगो नस्ल, हर एक फिरका, हर एक कौम, हर एक कबीला। और इधर इत्तेहाद भी हमें मिल रहा है। इन्होंने एक दूसरे को वैल्यू नहीं दी, बल्कि इन्होंने वैल्यू इस बात को दी कि हम एक इमारत बनाएं, हम एक घर बनाएं और एक दूसरे के साथ ये मुत्तफिक हैं। तो याद रखें कि हम मिलकर क्या बनाते हैं? एक, थैंक यू, बैठ जाओ, सब तालियां बजाएंगे बच्चों को। तो हम भी मिल मिलाकर मसीह के अंदर एक क्या बना देते हैं? एक घर बनाते हैं। और आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर बात करेंगे, मसीह के बदन के ऊपर। तो मसीह का बदन क्या है? हम मसीह का बदन हर फर्स्ट संडे को लेते हैं मसीह के पाक लहू में। मगर मसीह का बदन कलीसियाई तौर पर, एक कलीसिया को कहते हैं जो चर्च की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप और मैं सब मसीह का बदन है। हम उस कीमती पत्थर के पास आ गए हैं और हम छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, पत्थर हैं, ईंटें हैं, और हम मिल मिलाकर क्या करते हैं? एक घर बनाते हैं। और उस घर को क्या कहा जाता है? कि मसीह का बदन। अब साथ आगे से कहें, तुम मसीह का बदन हो। अब साथ आगे से फिर कहें, तुम मसीह का बदन हो। अब कहें, हम मसीह का बदन है। आमीन। तो हम मसीह का बदन है। तो ये बात हकीकी तौर पे है कि हम सब मिलकर मसीह के बदन के अंदर शामिल हो जाते हैं। और पहला पत्रस जो इस बात को वाज़ेह कर रहा है, पत्रस कह रहा है कि तुम सब जिंदा पत्थर के पास आ गए हो और तुम भी पत्थर हो और लोगों के रद्द किए हो, और मिल मिलाकर क्या बनते जाते हो? एक कीमती घर बनते जाते हो। और ये आदमी चर्च को भी जाहिर करता है। हम सब मसीह का बदन है। आप सब जितने भी बैठे हैं, आपकी बादशाही के अंदर वैल्यू और कदर इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा है। जो मसीह का बदन नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो मसीह के बदन का हिस्सा नहीं, उसकी कोई बुकत नहीं, उसका कोई म्यार नहीं। जब तक आप
आप मसीह के बदन में शामिल नहीं होंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आज से आपने इस बात को जानना है कि आप कोई आम इंसान नहीं है। आप वसीम, आप इमैनुअल, आप रोबिंसन या कोई भी इंडिविजुअल नहीं है। आप सब मिलकर एक इमारत हैं और आप सब मिलकर मसीह का घर हैं। लोग आपको रद्द करेंगे। ये कलाम इस बात की गवाही दे रहा है। खुदावन ने कहा, लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे, मारेंगे। आज उन लोगों को जो आपको वक्ती तौर के लिए अपना बना लेते हैं और फिर बाद में जलील करते हैं, इस बात की हकीकत को जाने कि बाइबल में आपकी क्या वैल्यू है। बाइबल इस बात को जाहिर कर रही है, आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, आप मसीह का बदन हैं और आपकी इस जमीन पर इसलिए वैल्यू है कि आप मसीह के बदन के अंदर शामिल होते चले जाते हैं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है 12वें बाब रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए 12वें बाब 5 आयत के अंदर, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं। वो कहता है इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर कितना बदन है? एक बदन है। बोलो, एक बदन। हम एक बदन हैं। कहें, हम एक बदन हैं। आमीन। अब साथ वाले से कहें, मैं और आप एक हैं। शेकेंड करके कहें, गुस्से ना नहीं देखना। कई बीबियां कह रही हैं मैं और आप। प्यार से कहना है, बोले मैं और आप एक हैं। कई भाई पीछे नहीं कहेंगे। तो हम मसीह में क्या हैं? एक। अब क्या कह रहा है? इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और इसमें एक दूसरे के अज़ा। आपस में क्या है? एक दूसरे के। जिस तरह एक जिस्म है उसी तरह हम भी मसीह के अंदर एक बदन है। जिस तरह बदन के अंदर मुख्तलिफ अज़ा हैं, उसी तरह मैं और आप भी मसीह के बदन में जब शामिल हो जाते हैं, हम मुख्तलिफ अज़ा हैं। जिस तरह आंखें हैं, कान है, सर है, दिमाग है, दिल है, गुर्दे, फेफड़े, हाथ है, पैर है, टखने हैं, उसी तरह मैं और आप सब भी मसीह के बदन में जब शामिल होते हैं, हम सब मिलकर एक बदन चलते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। और बाइबल बयान करती है जिस तरह औरत का सर आदम है, उसी तरह मसीह कलीसिया का क्या है? वो सर है। और ये इस बात को जानना है कि मैं और आप हम अलग नहीं है, बल्कि हम एक हैं। आज लड़ाई इस बात के अंदर है, ए एदा कार ते ए मेरा कार। आज बीमारी इस बात की है, ये डिजीज है आज कलीसिया के अंदर। तो फिर का जुदाई, नफरत, प्रॉब्लम इस बात के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम इस बात के अंदर है कि हम इस बात को कबूल नहीं करते कि मैं और आप एक हैं। आज जैसे कह रहे हैं तू गोरा तो मैं काला, तेरी मेरी अम्मा कहते को सकती। वो हम मुझे याद है कि बैठे हुए तो एक भाई काफी साफ रंग का था, तो कहने लगे, दूसरा कहने लगे, सर जी दूजे भैन भरा चिट्टे ने, एक क्यों इंजदा है? तो याद रखें कि कलर, रंग, नस्ल हम पर इस बात को लागू नहीं करती कि हम मसीह के बदन का हिस्सा नहीं बन सकते। सब मिलकर सब उन्होंने एक इमारत बनाई। और इसी तरह मैं और आप भी भावें छोटे ने, मोटे ने, बड़े ने, को 3 इंच का बुला के, को 5 इंच का बुला के, को वड्डा भीम है, भाई बिल्डिंग के अंदर तो सारे ही आ जाते ना। को लेंटर है, को टीआर है, को गार्डर है, को सीमेंट है, को बजरी है। हम सब मिलकर क्या बनाते हैं? हम एक बदन बनते जाते, एक घर बनते
मत्ती 12वां बाब 12वीं आयत, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा तो बहुत से हैं, मगर वहां मिलकर एक ही बदन में उसी तरह मसीह भी है। ये रियलिटी है, हम सब एक ही हैं और बदन के सारे अज़ा मुख्तलिफ काम करते हैं, मगर सब एक ही बदन के अंदर शरीक हैं। उसी तरह हम भी एक ही हैं। और फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि हम सब ने वह यहूदी हो वह यूनानी वह गुलाम वह आजाद। चलो 17वीं आयत से इसको ही कंटिन्यू करेंगे। और क्या लिखा है, अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहां से होता, अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहां से होता। मगर फी अल वाकई खुदा ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़ू होते, मतलब एक ही आपके जिस्म का हिस्सा होते, तो बदन कहां होता। तो ये आज इस बात को हमने देखना है। आंख का काम आंख करेगी, दिमाग का काम दिमाग करेगा, कान का काम काम करेगा। वो अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। कान का काम क्या है, आंख का काम क्या है। अगर आंख कान का काम करेगी तो फिर मामला उल्ट हो जाएगा। तो खुदा ने हर एक चीज को तरतीब के मुताबिक रखा ताकि एक खूबसूरत बदन बनकर और जमीन के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार सके। हमें आंख कान नाक मुंह जुबान दांत हर एक चीज खुदा ने उसके मुताबिक रखी है ताकि एक खूबसूरत इंसान बन सके। और उसने हमें अपनी छवि के ऊपर बनाया है। और हमें भी इस बात को जानना है कि हमें एक इत्तेहाद में आना है, हमें यूनिटी में आना है। जिस तरह बदन यूनिटी के अंदर है, गुर्दे फेफड़े ये एक दूसरे के मुखालिफ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं ताकि जिंदगी बहाल रहे। दिमाग दिल के खिलाफ नहीं, दिल गुर्दों के खिलाफ नहीं, गुर्दे फेफड़ों के खिलाफ नहीं। अगर इस तरह होता तो याद रखें फिर हमारे अपने बदन के अंदर एक जंग होती और हम थोड़ी देर के लिए पैदा होते और फिर मर जाते। मगर ये सारी चीजें एक ही अमल के अंदर मुत्तविन है। और वो मुत्तफिक किस अमल के अंदर है कि जिंदगी बहाल रहे और इंसान तंदुरुस्त जिंदगी गुजारे। आमीन। इसी तरह हम सब हैं। अगर बिल सपोज अगर आप कान का काम करें और दोनों के अंदर लड़ाई पैदा हो जाए और फिर वो इस बात को देखें कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करें। अगर आप यूं कह लें कि मैं आंखें कहें होने नहीं होना चश्मा कानून लगेगा, तो मैं चश्मा इधर लगा लूं, तो फिर कैसे मुमकिन होगा। और फिर इसका मतलब ये कि आप कहें कि नहीं फोन में सुनना में, तो ये मुमकिन नहीं है। खुदा ने हर चीज को उसकी जगह के ऊपर मुकर्रर किया है ताकि सही निजाम चल सके। और जब तक बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर भी, मसीह के बदन में भी, चर्च में भी, जब तक सही तौर से निजाम मुकर्रर नहीं होगा, बदन कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, चर्च कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, कलीसिया कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। कलीसिया की तरक्की के लिए बदन का एक होना जरूरी है। हम सब का एक होना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मुत्तफिक है, तो मैं उनके दरमियान में क्या हूं। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का आम खत 5 बाब 3 आयत, चले 4 बाब और 4 से 6 आयत। एक ही बदन है, एक ही रूह। और सुनते जाया थे किन्ने एक ने, एक ही बदन है और एक ही
चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, हाँ, चुनाचे जो तुम्हें जो कौन बुलाया गया था? मैं और आप। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। कितनी उम्मीद है? आगे एक ही खुदावंद है। कितने खुदावंद है? आगे एक ही ईमान है। कितना ईमान है? एक। आगे एक ही बपतिस्मा है। कितने बपतिस्मे हैं? एक। आगे और सबका खुदा और बाप एक ही है। कितना बाप कितने हैं? एक। आगे जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। और सबके अंदर है। और बदन भी कितना है? एक है। और वो बदन मिल मिला के हम बनते चले जाते हैं मसीह का बदन। हम सब मसीह का बदन है। आप उसके मुख्तलिफ अज़ा हो। हम सब मिलकर एक चर्च बनते चले जाते हैं। तो याद रखें, ये हकीकी बात है। इफिसुस की कलीसिया 5:30 आयत, इसलिए कि हम उसके बदन के क्या हैं? उज़ू हैं। हम उसके बदन के क्या हैं? हम मसीह के बदन के क्या हैं? हम उसके बदन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। आपको पता है इंसान कैसे शुरू हुआ? वो कैसे शुरू हुआ? वो एक सेल से शुरू हुआ। उसकी जिंदगी का आगाज कैसे होता है? जब एक सेल वजूद के अंदर आता है, एक जरासीम वजूद के अंदर आता है, और फिर उस जरासीम के साथ वो मादा वजूद में आता है और वो बदन की शक्ल इख्तियार करता है। और बदन के बाद उसके अंदर अज़ा बनना शुरू हो जाते हैं और फिर अज़ा के बाद जिंदगी आ जाती है। एक ही सेल के साथ पूरा बदन वजूद में आ गया। और उसी तरह जब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह जो वो बदन है, उसके वसीले के साथ पूरी कलीसिया वजूद में आई। पूरी कलीसिया का वजूद हो गया। इधर एक सेल, एक जरासीम, उस जरासीम के साथ फिर मादा, फिर स्ट्रक्चर, फिर बदन, फिर उज़ू, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बढ़ता चला जाता है और उसके अंदर जिंदगी आ जाती है। इधर हम देखते हैं, जब हम मसीह के बदन को देखते हैं तो खुदावंद ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है और मेरी यादगारी में तुम क्या किया करो। और फिर जब हम उसकी यादगारी में शामिल हो जाते हैं तो हम मिल मिलाकर बदन का हिस्सा बन जाते हैं। और वो एक सेल से शुरू होता है और फिर बढ़ता 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 पूरी कलीसिया की शक्ल ले लेता है और हम एक बदन बन जाते हैं। तो हम क्या हैं? हम सब मिल मिलाकर क्या हैं? एक बदन है। और ये बदन ही कलीसिया है। मसीह का बदन क्या है? वो कलीसिया है। तो हमें इस बात को जानना और देखना है। रसूल इफिसुस की कलीसिया को जोर दे रहा है कि इत्तेहाद कायम करो। क्या कायम करो? आज हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। आप मसीह का बदन हो। अगर मेरे जिस्म के अंदर लड़ाई हो जाए और फिर मेरी आंखें मेरे हाथ के साथ लड़ना शुरू हो जाए, और जब मेरी आंखें मेरे हाथ के साथ लड़ना शुरू हो जाएगी, वो कह दिया असी तेरी घड़ी वेख वेख के थक गए हैं, ऐसे ही कहेगी ना। मैं बार बार टाइम देखूंगा और आंखें कहेंगी असी तेरी घड़ी वेख वेख के थक गए हैं, और लड़े कहें कि काश घड़ी मेरे को हुंदी। और फिर आंखें कोशिश करके घड़ी ले लेती और फिर चलो मैं कहता नहीं, अब मैं अपनी आंखों के ऊपर, तो मैं इसको ऐसे कर देता, तो फिर मैं देखता कैसे? तो इसका मतलब यह हुआ कि आंखें अपना काम करेगी और जुबान अपना काम करेगी, और खुदा ने हर एक चीज को उसकी जगह पर रखा हुआ है। हम भी जो कलीसिया के अंदर हैं, हमें अपना अपना काम करना है। अगर मैं ही सर होता तो फिर पांव कैसे होते? इसका मतलब हम अगर सारे ही खादम हो जाते तो कलीसिया कहां रहती?
अगर सारे कलाम करने वाले हो जाते तो फिर सुनने वाला कौन होता? तो हमें सबको खुदा ने जिस्म के अंदर इसलिए रखा है ताकि हम अपनी अपनी नौकरी करें, हम अपना अपना हिस्सा पूरा करें। दिल अपना हिस्सा पूरा करता है। जिस तरह दिल के कितने हिस्से होते हैं, और 4 हिस्सों के अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल का क्या काम है? वो दिल को क्या करते हैं? पंप करते हैं, और पंप करके खून को कहां भेजते हैं? वो बॉडी के अंदर भेजते हैं, और फिर बॉडी के अंदर से खून डिटॉक्सिक होकर फिर वापस आता है, और एट्रियम फिर पंप करते हैं और उस खून को उठाते हैं, और फिर उस खून को एक वेंट्रिकल को देते हैं। तो दिल अपनी शिफ्ट में काम कर रहा है, मगर प्रॉब्लम यह है खुदा ने जो चीजें बनाई है वो तो काम कर रही है, मगर आज इंसान खुदा के लिए सही शिफ्ट में काम नहीं कर रहा है। हम सब एक हैं। चर्च जब तक तरक्की नहीं करेगा जब आपकी सोच, ख्याल, ईमान, उम्मीद एक नहीं हो जाए। चर्च के अंदर लड़ाई इस बात की है, मैं बड़ा। चर्च के अंदर बिगाड़ इस बात का है, मेरे तो बात के कोई भी नहीं। पादरी नु मैं तो फोन किया तो फिर देखी इथे ही सियापा पै गया। पादरी नु भी कोई फोन करने वाला है। हम सब बदन का हिस्सा हैं, और आप सब मसीह का बदन हो, इस बात का हमें फख्र होना चाहिए। और जब हम एक बदन है तो फिर लड़ाई किस बात की? आज कई लोग चर्च के अंदर नहीं हैं, वो यही समझते थे कि मैं अब बदन का खास हिस्सा हो गया और मेरे बगैर चर्च नहीं चल सकता। तो खुदा का काम कभी नहीं रुकता। याद रखें, खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी को भी। खुदा हकीमों को रद्द करता है और बेवकूफों को चुन लेता है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदा सबको इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। याद रखें कि जब बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है और जिस्म के अंदर से खून निकलना शुरू होता है, और फिर नर्सेस क्या करती हैं? उसको प्रेशर देती हैं, और उसको जब प्रेशर देती हैं तो खुदा ने खून के अंदर एक एंजाइम रखा होता है, जिसको हम कौन सा एंजाइम कहते हैं? जो खून को क्लॉट करती है, प्लेटलेट्स। और आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई गतसमनी के मुकाम के ऊपर, उनको हीमोफीलिया हो गया, उनके प्लेटलेट्स खत्म हो चुके थे और पसीना पानी खून की तरह बाहर निकल रहा था। और जब वो छोटा सा एंजाइम क्या करता है, वो काम करना एक्टिव हो जाता है और बॉडी के अंदर से खून निकलने को क्या करता है? बंद कर देता है और खून को जमा देता है ताकि खून जाया ना हो। मगर आज अफसोस के साथ अगर हमारा कोई बहन भाई चर्च से खारिज हो रहा होता है, हम उसको समझाने के बजाय उसके साथ मिल जाते हैं और बदन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर बदन के अंदर अगर प्लेटलेट्स काम नहीं करेंगे तो याद रखें खुदा ने अपनी इलाही कुदरत रखी हुई है। खुदा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके के साथ खुदा काम करना शुरू हो जाएगा। हम सब बदन का हिस्सा हैं। आप सब उसके उज़ू हो, कोई आंख, कोई कान, कोई सर, कोई दिल, कोई गुर्दे, कोई फेफड़े। हमें इस बात को समझना है कि मुझे अपनी ड्यूटी बखूबी करनी है। ये यकीनी बात है कि अगर मैं और आप काम नहीं करेंगे तो खुदा मुझे भी उठाकर साइड में करेगा और किसी और को ले आएगा। ये 100% बात है। तो हम सब क्या है? बदन का। कितने लोग हर साल इकरार करते हैं, खुदावंदा ऐ साल मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं। कितने लोग करते हैं? चर्च के लिए बिहाफ के ऊपर कितने लोग काम करते हैं? ते बाकी ये बदन का हिस्सा नहीं है। आप जब तक चर्च के बिहाफ पे काम नहीं करेंगे, आप एक नॉर्मल इंसान हैं। मगर जब आप चर्च में आ जाएंगे,
बेहाफ पर काम करेंगे, कलीसिया बन जाएंगे, तो फिर ही आप बदन का हिस्सा होंगे। चर्च के बाहर रहने वाले चर्च के नहीं हैं, बल्कि चर्च के अंदर रहने वाले चर्च में हैं। तो बदन का हिस्सा कौन हुए? जो चर्च के अंदर है। तो फिर दूसरी बात रसूल कह रहा है, इत्तेहाद में कुव्वत है। इत्तेहाद में क्या है? साथ वाले को कहो, इत्तेहाद में कुव्वत है। कैसे? खुदावंद ने कहा अगर किसी कार से फुट पै जाए और वो घर क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, तबाह हो जाएगा। बादशाही में फूट पड़ जाए, बादशाही तबाह हो जाएगी। इत्तेहाद में क्या है? एक यीशु मसीह आया और फिर उसने क्या काम किया, और फिर 12 रसूल। हम क्या कर रहे हैं? हम तो जिस्म का हिस्सा हैं। हम टांगे, टखने, घुटने हैं, हम गुर्दे, फेफड़े हैं, हम दिल हैं, हम लंग्स हैं, हम सांस लेने वाले हैं, हम चर्च की रीढ़ की हड्डी हैं। तो अगर हम चर्च को मुकम्मल तौर से सपोर्ट नहीं करेंगे तो जिस्म तो क्या हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब बंदा रह जाता है ना, तो उसका जिस्म क्या हो जाता है? हाथ पैर काम करना छाड़ जाते हैं, घुटने टखने जवाब दे देते हैं, जोड़ से जोड़ अलग हो जाते हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर जंग आ जाती है। तो खुदा हमें चाहता है कि हम इत्तेहाद में क्या है? कुव्वत है। पहली बात, इत्तेहाद कायम करें। दूसरी बात, इत्तेहाद में क्या है? यूनिटी। इत्तेहाद में कुव्वत है। और तीसरी बात है, रसूल इफिसस की कलीसिया को बता रहा है कि खुदा हर तरह से, हर तरीके के साथ, हर किस्म के लोगों को इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। आप कोई स्पेशल नहीं है। पहली बात, एक जब हम अपने आप को स्पेशल समझना शुरू हो जाते हैं तो खुदा हमें निकाल के फेंक देता है। साउल बादशाह ने क्या किया था? उन्हें क्या मैं की जी, उन्हें नबी का हिस्सा भी कर छड़िया पूरा। तो खुदा ने सैमुअल के दिल में डाला, इससे बोल बादशाही तुझसे क्या ले ली जाएगी। आप कोई स्पेशल नहीं है, आप और मैं सब एक हैं, और सब एक मकसद के लिए काम करें, ताकि मसीह का बदन क्या करे? तरक्की पाए। कलाम में लिखा है उसके अज़ूम है, और इसलिए है ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। आज हमने कितनी तरक्की दी है मसीह के बदन को, चर्च को कितनी तरक्की, कितने हम लोगों को लेकर आए। कोई ऐसी बहनें होंगी जो गैर मामूली हरकत के अंदर होगी, कोई ऐसे भाई होंगे जो गैर मामूली हरकत के अंदर। हमने उनको कितना समझाया, हमने उनको कितना गाइड किया। बात लोग ऐसे होंगे, वो कहते होंगे नहीं मैं गुनाह कीते ना, मैं चर्च नहीं जा सकता। तो आप उन्होंने कितना आपने उन्हें गाइड किया? नहीं, खुदा इसलिए आया है ताकि गुनाहगारों को माफ करे। वो आपसे प्यार करता है। कलीसिया का काम है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का, मसीह के बदन का काम है एक दूसरे को इकट्ठा करना। मगर आज हमारे अंदर लचक खत्म हो गई, एक दूसरे की बर्दाश्त खत्म हो गई। हम ये नहीं समझते कि मैं भी एक ही हूं और ये बहन भी एक ही है, हम सब एक हैं। और फिर खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है। रसूल ने इफिसस की कलीसिया को कहा कि तुम्हें इत्तेहाद कायम नहीं करना, बल्कि इत्तेहाद में आना है। इत्तेहाद पहले से ही कायम है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को बनाया, उसका रूप पानी की सतहों पर जुम्बश करता था, और खुदा ने कहा आओ हम मिलकर इत्तेहाद को
हम चर्च को वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर खुदा हमें कैसे इज्जत देगा? तो इत्तेहाद पहले से, और वो इत्तेहाद कौन सा है? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा। हमें इस इत्तेहाद में आना है, इत्तेहाद बनाना नहीं। पंजाबी च मिसाल है, दूजे की बाल्टी वेख के उधरों थोड़ी चुक के ते अपनी बाल नहीं। ये अपनी नहीं बाल नहीं है, बल्कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही रल के बहना है। ते कई नाल रल के बहते ने ਉਹਨੂੰ साड़न ले। एक होना है। क्या होना है? अपनी ढेरी भी वखरी पानी। इत्तेहाद में बरकत है। एक होना है, काम करना है चर्च के बिहाफ पर। इस साल कितने लोग चर्च के बिहाफ पर काम करना चाहते हैं? कोई जहन, कोई सोच, कोई ख्याल, अपना हाथ बुलंद करें। आप मुबारक लोग। आमीन। वो बोलो आमीन। कोई भाई, आप खुदा के प्यारे हैं, मोहब्बत खुदा को आपसे है। आमीन। और आप इसलिए यहां पर मौजूद हैं क्योंकि खुदा के करम की नजर आपके ऊपर है। आमीन। तो ये इस बात की गवाही के आप खुदा से प्यार करते हैं, मगर ये वो जोश ना रहे कि जरा चर्च के बाहर जाके ठंडा पै दे। कायम रहना। मैंने देख लिया लोगों को जिन्ना जिन्ना हाथ चुके हैं। आप आजादी के साथ काम कर सकते हैं। खुदा का घर आपके लिए है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग इवेंजलिज्म करना चाहते हैं, बहनों की रफाकत में आना चाहते हैं, जो लोग किसी तरह से भी बाइबल रीडिंग करना चाहते हैं, हमने नए साल से इस बात को आगे रखा है खुदा के कि खुदावंद अब चर्च के अंदर से लोग उठ जाए और खिदमत गुजारी का काम आगे बढ़े। हारून के दोनों बेटों ने क्या किया था? उन्होंने क्या कि हारून आग बाल दे मजबा दे उत्ते असी भी की करांगे। उन्होंने फटाफट आग जला के, और फिर क्या हुआ? वो आग उन्हें खा गई। जो जंग आपकी नहीं, आप नहीं लड़ सकते। अपनी खिदमत को परखें और देखें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या खिदमत रखी है। आप सब मुख्तलिफ मुख्तलिफ अज़ा हैं और मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम के लिए चुने गए हैं। खुदा ने किसी को, यीशु मसीह ने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 और किसी को 1। हर किसी को उसकी काबिलियत के मुताबिक चुना गया और मुख्तलिफ मुख्तलिफ तोड़े दिए गए, मुख्तलिफ मुख्तलिफ खिदमत दी गई। हमने अपने तोड़े को इस्तेमाल करना है। और मेरे पास कितने तोड़े हैं? आपके पास? मैंने जितना मुझे दिया है मैंने उसको इस्तेमाल करना है। आप सिक्योरिटी में आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप बहनों को विजिट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप भाइयों को लेकर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अपनी खिदमत को पहचाने और दिन में 1 घंटा खुदावंद को दे, क्योंकि ये वाजिब है हमारे लिए। 1 घंटा खिदमत करना कोई मुश्किल नहीं। मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो उस वक्त से हम फैमिली के साथ आ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम कलीसिया को दिया जाए। 1 घंटा खुदा आपसे मांग रहे हैं। आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, नए लोगों को लेकर आ सकते हैं। आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, नई बहनों को लेकर आ सकते हैं, नई फैमिलीज को। उन्हें जिंदगी का राह बताएं, उन्हें बताएं कि मैं हर इतवार खुदा की उस गैर मशरूत हजूरी का तजर्बा करता हूं कि जो बयान से बाहर है, और मैं चाहता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, तू भी इस हजूरी का तजर्बा करे। उनको लेकर आए ताकि ऐसा ना हो कि वो हलाक हो जाए और खुदा हमसे पूछे, ऐ तेरे गवांडी सन और कलाम में लिखा है अपने पड़ोसी से अपनी माने और तुमने इनसे मोहब्बत नहीं रखी। तो हमें क्या करना है? एक होना इत्तेहाद में और अपनी नौकरी करनी। क्या करना है? और यही हमारी जिस्म का हिस्सा है कि हम खुदा के लिए काम करें। सब अज़ा मिलकर एक ही काम करते हैं और वो काम यह है कि बदन तरक्की पाए, मसीह का बदन क्या पाए। आज हम सब एक अज़ा हैं। खुदा आप सबको माफ करता है, खुदा आप सबको बुलाता है,
खुदावन ने उन सबको चुन लिया अपने लिए और उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक तोड़े दिए। आप सब चर्च के बिहाफ पर काम कर सकते हैं, मगर याद रखें जो आपकी बुलाहट है उस बुलाहट के मुताबिक काम करें। अपना टैलेंट देखें, खुदा ने आपको क्या टैलेंट दिया है। ऐसा नहीं होगा कि खुदा ने आपको बगैर टैलेंट के पैदा किया है। खुदा ने आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत जरूर रखी है और वो काबिलियत को देखना पड़ेगा। अगर आप उस काबिलियत के बगैर इस दुनिया से चले गए तो फिर आपके लिए लम्हे फिक्रिया है। खुदावन पूछेगा उसे एक तोड़े वाले की तरह, मैंने तुझे बरकत दी, तूने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा खुदावंदा तू एक ही तो तोड़ा देता सी, तो मैं की करता। काम करें खुदा के लिए। 2025 काम करने का साल है। कितने का साल है? और खुदा के लिए काम। अगर आप कुछ भी चर्च के बिहाफ पे करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी आप हमसे पर्सनली आके मिल सकते हैं। और इस बात का खौफ नहीं करना है कि आपको कोई कुछ कहेगा, शर्म आएगी, घबराहट होगी। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी शर्म को उतार दिया। सलीब के पैगाम के ऊपर जब हम देखते नजर करते तो उसको बरहन्ना टांगा गया उधर। उसने हमारे लिए अपनी सारी शर्म उतार दी और आज हम कहते हैं हमें शर्म आती है। अपनी शर्म को उतारें। हर हल्के के अंदर आप आ सकते हैं जहां आपको खुदा का रूह लेकर आए। बहनों की रिफाकत के अंदर, यूथ मीटिंग के अंदर, आप इवेंजलिज्म के अंदर, आप बाइबल रीडिंग के अंदर, आप जुम्मे की इबादत के अंदर, जहां आपका दिल करता है आप विजिट कर सकते हैं। आप नए लोगों को लेकर आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और चर्च आपको ओपन वेलकम करता है और उन लोगों की तरह नहीं कि जिन्होंने अपने ही आप को घर बना लिया और उन्होंने कहा चर्च मेरे बगैर आज कहां गए, चर्च तो उधर ही है। सो खुदारा अपनी कीमती जिंदगियों को खुदा के हाथ में और इसको खुदा के लिए सर्व करें। कितने साल रह गए पीछे? किसकी एज 35 साल है, 40, 50, 60? अब आगे कुछ हमारे पास है नहीं। दाऊद के अंदर 70 बरेदी थे। आज फैसला करना पड़ेगा कि खुदा मैं तेरे लिए की करना चाहता।